प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। तो आइए आज के संदेश की ओर चलते हैं। आज के संदेश का जो विषय है, टॉपिक है, वो ये है कि मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद अगर फिर भी हम अपने जीवन में अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मन मर्जी करते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो ये हमारे लिए कितना ही खतरनाक हो सकता है। आइए आज हम पवित्र बाइबल में से देखेंगे। तो सबसे पहली उदाहरण मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा, आप मेरे साथ दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसकी 16 से लेकर 21 आयत तक देख सकते हो। यहाँ पर एक राजा है, राजा ओजिया, और बाइबल बताती है राजा ओजिया ने कहा कि मैं मंदिर में जाकर वेदी के ऊपर धूप जलाऊंगा। तो उस समय के जो याजक थे, याजकों ने बोला, राजा ओजिया ये तेरा काम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हारून के वंश और याजकों का काम है, मंदिर के अंदर जाकर वेदी के आगे धूप जलाना। लेकिन राजा ओजिया ने किसी की नहीं सुनी। उसने कहा मैं तो अपनी मनमर्जी करूंगा, अपनी मनमानी करूंगा और अपने मन के अनुसार ही चलूंगा। और बाइबल बताती है जैसे ही उसने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, इससे पहले कि वो वेदी के आगे धूप चलाए, उसके माथे के ऊपर परमेश्वर ने कोड़ डाल दिया। और दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है कि मरने तक राजा ओजिया कोड़ी बना रहा। मेरे अजीजों, जब हम किसी की नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो हम कितनी कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंस जाते हैं। हालेलुया। तो दूसरी उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा योना नबी की। खुदा ने योना नबी को बोला निनवे शहर को जा, लेकिन योना ने अपने मन के अनुसार तरशीश शहर को चुन लिया और तरशीश जाने वाले समुद्री जहाज में बैठ गया। और जैसे ही खुदा को पता चला कि इसने अपने मन के अनुसार अपनी मनमानी करनी चाहिए, तो बाइबल बताती है उसी समय समुद्र में एक बड़ी बड़ी लहरों का तूफान आया। तो जितने लोग थे सभी मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने फिर चिट्ठियां डाली और चिट्ठी योना के नाम की निकली। तो फिर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। तो बाइबल बताती है उसी समय तूफान शांत हो गया। मैं बताना चाहूंगा, ये दूसरी उदाहरण के द्वारा हम सीखते हैं कि जब हम अपने जीवन में अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो हम अपने लिए भी मुश्किल खड़ी कर देते हैं और दूसरों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। तो मेरे अजीजों, बाइबल बताती है जैसे ही हमने मसीह पर विश्वास किया, तो उसके बाद हमें अपनी मन मर्जी, अपनी मनमानी, अपने मन के अनुसार नहीं चलना, बल्कि खुदा के वचन के अनुसार, खुदा की आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे साथ सपा उपदेशक की किताब 11 अध्याय उसकी 9 आयत को देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है कि अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये बात याद रख कि परमेश्वर तेरी हर एक बात का, हर एक काम का न्याय करेगा। हालेलुया। तो मसीह में आने के बाद अगर फिर भी हम अपनी मनमानी करते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। तो जैसे ही हमने मसीह पर विश्वास किया है, अब हमें अपने मन के अनुसार नहीं बल्कि खुदा की आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत है। तो खुदा इस छोटे से संदेश के द्वारा आपको बहुतायत की आत्मिक आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।